जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा पूछो पूछो क्या परिमेय संख्या होती है ना, रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच की संख्याएं निकालना। जैसे मान लो दो क्या है, दो क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको कैसे पता चला परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखते हैं उस संख्या को पी बटा क्यू की तरह, ऐसे लिखते हैं देखो इस तरह पी बटा क्यू। अब जहाँ पर क्या होता है, क्यू वन क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर यदि जीरो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, और तब अनंत बन जाएगा तो अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती है, कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो क्यू की जगह यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे पूर्णांक। क्या पूर्णांक? पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। ऐसे नहीं होना चाहिए डेढ़ सवा पौनी ढाई, ऐसे नहीं, पूरा पूरा अंक। जैसे पूरा पूरा अंक का मतलब चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, जैसे प्लस और माइनस का पूरा पूरा अंक का मतलब जैसे दो, एक पॉइंटों के बाद में नहीं, जैसे पॉइंट में वन भी नहीं, ऐसे नहीं, प्लस और माइनस में पूरा पूरा अंक, पूरा पूरी संख्या। जैसे 20, ये क्या है? पूर्णांक है। 20.1 भी नहीं, पूरा पूरा अंक। तो ये क्या होता है? ऐसा पूर्णांक होता है। दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और क्यों की जगह जीरो नहीं होगा। तो ऐसी जो संख्या लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। दो क्या है? दो परिमेय संख्या है। पूछो पूछो क्यों? देखो जैसे बटा में मैंने एक लगा दिया। अब 2/1 का मतलब क्या होता है? 2/1 का मतलब दो ही होता है। 2/1 का मतलब दो होता है। तो 2/1, तो ये पी हो गया, ये क्यों हो गया, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो जैसे मैंने बोला 2 और 4 के बीच में, आप पहले तो ये बताओ 2 और 4 के बीच में कितनी नेचुरल नंबर है, कितने प्राकृत संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में रहो प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो यारो जो प्राकृत संख्या होती है ना वो एक चालू होती है, 1 2 ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो ये जो संख्या होती है प्लस वाली, कौन सी वाली? प्लस वाली। ये क्या होती है? ये होती है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याएं। और यदि मैंने इस ग्रुप के अंदर जीरो ऐड कर दिया तो ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो ग्रुप बनेगा ये बन जाएगा होल नंबर का पूर्ण संख्या होगा। किसका? पूर्ण संख्या होगा। यदि जीरो घटा दिया तो प्राकृत संख्या होगा। तो आप बताइए 2 और 4 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? 2 और 4 के बीच में एक प्राकृत संख्या है, वो है 3। 2 3 4 प्राकृत संख्या का मतलब पूरा पूरा 3 4 ऐसे पॉइंट वाले नहीं है। तो 2 3 4 तो कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? एक। तो एक प्राकृत संख्या तो 3 हो गई। सही बात है। लेकिन जैसे मैं आपको ये पूछता हूँ 2 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? परिमेय संख्या का मतलब होता है पॉइंटों वाली ऐसे बटा वाली कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी होगी। कैसे बहुत सारी? कैसे होगी? तो देखिए कैसे होगी बहुत सारी। तो आप इसके नीचे एक लगा सकते हो। क्या इसके नीचे आप एक लगा सकते हो? आप 2 को 2/1 लिख सकते हो, 4 को 4/1 लिख सकते हो। इन दोनों के बीच में आपको निकालनी है क्या? परिमेय संख्या। तो आप बोल दोगे यार हो जाएगी ना, 3/1 हो जाएगी, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? चलो 3/1 हो गई, इसमें क्या दिमाग लगाने की बात है यार। लेकिन आप ये चीज भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो आप? 2/1 तो है, आप यहाँ पे जीरो लगा दो और यहाँ पर जीरो लगा दो। 4/1 है, यहाँ पर जीरो लगा दो और ऊपर भी जीरो लगा दो। तो ये क्या होगा? 20/10 और 40/10। तो 20/10 का मतलब 2 ही होता है, 40/10 का मतलब भी 4 ही होता है, क्योंकि जीरो से जीरो हम क्या करते थे? काट देते हैं। तो क्या बनता है? फिर 2 बन जाता है। और 40/10 में जीरो से जीरो काट दिया, 4 बन गया। तो आप 2 और 4 को ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे में क्या बोलोगे? तो 21/10 भी तो इसके बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में 21/10 भी आएगा, 22/10 भी 2 और 4 के बीच में आएगा, और क्या आएगा? और 39/10 भी आएगा। तो ऐसे ऐसे पता नहीं, ऐसे ये बीच बीच में आप ऐसे जीरो लगाते जाओगे तो पता नहीं कितनी संख्याएं हो जाएगी। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20/10 को, आप 20/10 को यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ पर भी जीरो एक ही लगा दो, बात तो एक ही आ रही है ना। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो कट गए, कितने? क्या बचा? 2 ही बचा। क्या बचा? 2 ही बचा। अब 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अरे 40/10 को आप ऐसे भी एक जीरो और लगा दो। तो अब आप क्या बोलोगे? तो इनके बीच में देखना क्या होगा, बीच की संख्या 201/100, 202/100, तो ऐसे चलती जाएगी। अब आप बोलोगे 4 से क्या 399/100 भी आएगी ऐसे इनके बीच में। तो आप जो परिमेय संख्याएं होती है उनके बीच में आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो, आप बता नहीं सकते हो कितनी सारी संख्याएं होगी।
तो आपको निकालना कैसे है बीच की संख्या। तो आपको पहले नीचे वाला होता है, नीचे वाला हर होता है, हर इसको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे मैंने बोला 3/4 और 9/5, इन दोनों के बीच की संख्या ही बताओ। तो बीच की संख्या कैसे बताओगे, हर को बराबर करना है, इस नीचे वाले को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो मैं इसको किससे गुणा करूं, तो मैं इसको गुणा करूंगा 5 से, ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा। और मैं इसको गुणा करूंगा किससे, 4 से, 4/4। क्यों, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, तो नीचे 20 आ जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। सही बात है। तो गुणा करो एक बार, 5 3 15/20। अरे इधर ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 9 36/20। सही है ना। तो अब आपको ये देखना है, नीचे वाला बराबर हो गया, चलो नीचे वाला हर का बराबर हुआ। तो अब आपको ऊपर की तरफ से अंक बढ़ाते हुए चलना है। कैसे, तो हो जाएगा 16/20। इन दो संख्या हो गई ना, दो संख्या, तो इनके बीच की संख्या लिख रहा हूँ मैं, 16/20, 17/20, 18/20। तो ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे आप, 35/20 तक। 35/20 तक आप चले जाओगे। तो अब आप देखिए कहाँ तक चले गए, 35/20 तक आप चले गए। तो आप एक चीज और लगाना है, इसे दिमाग लगाना, आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, यहाँ पर 0 लगा सकते हो, यहाँ पर 0 लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो। अब क्या बन गई, 150/200, 360/200। अब आप इनके बीच की संख्या कैसे लिखोगे, देखो नीचे नीचे बराबर है, तो ऊपर ऊपर की तरफ चालू कर दो, 151/200, 152/200, ऐसे चालू कर देना। तो बहुत सारी संख्या ऐसे आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है निकालने का, बीच की संख्या निकालने का। तो देखिए दूसरा तरीका, जैसे मैंने बोला 4 और 9 के बीच में आपको क्या निकालनी है, परिमेय संख्या है। तो आप क्या करना, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका, इन दोनों को जोड़ दो, दो संख्याएं दे रखी है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया। और इसके अंदर भाग लगा दो आप 2 का, इसका भाग लगा दोगे, 2 का भाग लगा देना। तो आप क्या बनेगा, 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 13/2, 13/2। तो 4 और 9 के बीच में क्या आएगा, 13/2 आएगा। यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4/1 है, इसका मतलब क्या है 9/1 है। तो इनके बीच में जो आएगा 13/2 आएगा। क्या आएगा, 13/2 आएगा। तो अब और आप क्या करना, 13/, चलो मान लो बीच में आ गया, यहाँ पे कहीं 13/2 आ गया, यहाँ पे कहीं बीच में आ गया, सही बात है, चलो बीच में आ गया। तो आप क्या करना, इन दोनों के जोड़ के फिर से भाग 2 का लगा देना। अब आप क्या करना, 4 + 13/2, इनको जोड़ दिया, फिर से भाग किसका लगा देना, 2 का लगा देना। तो इन दोनों के बीच की संख्या मिल जाएगी। मान लो यहाँ पर आ गई कोई संख्या, तो टोटल तो इनके बीच में आ रही है ना, चाहे कितनी की संख्या हो। अब आप फिर बाद में क्या करना, इनको इसको जोड़ के फिर से भाग 2 का लगा देना, तो यहाँ पे कहीं बीच में आ जाएगी संख्या। तो आप क्या करना, ऐसे बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सपोर्ट, कीप वॉचिंग।